जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड और थर्ड ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी स्टूडेंट ने एडमिशन करवा लिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। यानी कि दोस्तों, अगर आप 2022-23 में मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में हो और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अब आपको एडमिशन लेना है, यानी कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड में और सेकेंड से थर्ड ईयर में आ रहे हैं आप, तो इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है क्या रखी गई है वो हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ आपको, सेकंड और थर्ड ईयर में एडमिशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको एडमिशन फीस सबमिट करनी होती है। आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को पूरा देखना है। थोड़ी लेंथी ज़रूर हो जाएगी वीडियो, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ रहे हैं और सेकंड से थर्ड ईयर में आ रहे हैं, या दोस्तों अगर हम कहें कि सेकंड से थर्ड सेमेस्टर में अगर आप आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें एडमिशन लेना होता है। ठीक है, हमें एडमिशन लेना होता है। अब एडमिशन लेना होता है तो इसके लिए क्या करना होता है, एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फ़ीस सबमिट करनी होती है। हमें केवल एडमिशन फ़ीस सबमिट करनी होती है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमें जो कि एडमिशन फ़ीस सबमिट करनी होती है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में। जैसा कि आपको पता है, आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में हो, मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज के यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में हो, जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गया, आरडीपीवी यूनिवर्सिटी हो गया, डीएवीबी यूनिवर्सिटी हो गया, विक्रम यूनिवर्सिटी होगा, किसी से भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हो आप, जो कि आपने एडमिशन लिया हो। अब दोस्तों, सेकंड और थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फीस सबमिट कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ, 2022-23 सेशन में जो आपकी फ़ीस सबमिट की जाएगी वो दो तरह से फ़ीस सबमिट की जाएगी। एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट किया जाएगा, एक सेकेंड इंस्टॉलमेंट सबमिट किया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता है ये जानकारी, इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। एक पूरा तैयार मैंने डाटा तैयार किया है और उसके माध्यम से मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए 2022-23 में एडमिशन लेने के लिए सेकंड थर्ड ईयर में हमें दो तरह से अपनी फीस सबमिट करनी होती है। एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करना होता है, एक सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट हो रहा है वो कितना होगा, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट हो रहा है वो कितना होगा और कब होगा। देखिए, मान के चलिए उदाहरण के तौर पर, ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपकी टोटल फीस 2000 है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियर फीस नहीं बता रहा। किसी की भी 2500 हो सकती है, किसी की 3000 हो सकती है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि मान के चलिए आपकी फीस 2000 है आपके कॉलेज की। अभी 2000 फीस है ना आपकी, सेकेंड ईयर की है या थर्ड ईयर की, मान के चलिए सेकेंड की 2000 है या थर्ड ईयर की 2000 है। 2000 रुपये आपकी फीस है। अभी 2000 रुपये आपकी जो फीस है ना, वो आपसे दो तरह से वसूली जाएगी, यानी कि आपसे सबमिट करवाई जाएगी दो तरह से। एक तो इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट होगा, एक सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब सबमिट होगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसका सबमिट होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अगर हम हिंदी में कहें प्रथम किस्त, पहली किस्त आपको जमा करनी है और इसकी पहली किस्त जमा होना स्टार्ट हो गई। और आपको पहली किस्त कितनी देनी है, 500 रुपये आपको पहली किस्त देनी है और 30 रुपये इसका पोर्टल चार्ज लगेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसका जमा होना स्टार्ट हो गया। एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, मान के चलिए आपकी 2000 रुपये फीस है, उस 2000 रुपये में से अभी आपको प्रेजेंट में केवल 500 रुपये सबमिट करनी, 30 रुपये केवल पोर्टल चार्ज है। 500 रुपये आपको सबमिट करनी है, ई प्रवेश वेबसाइट से सबमिट की जाएगी। मैंने आपको इसके बारे में एक वीडियो बनाकर बता दिया, लगभग 10 मिनट का वीडियो है कि ई प्रवेश वेबसाइट से आपको सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की फीस कैसे सबमिट करना है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रथम किस्त में कैसे भरनी है, मैंने उस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। ई प्रवेश पोर्टल से, ई प्रवेश वेबसाइट से आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। कितने रुपये सबमिट करनी है, वहाँ पर आपको केवल 500 रुपये का सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप सबमिट कर दोगे 500 रुपये का। 500 रुपये जब आप सबमिट कर दोगे तो आपकी जो शेष फीस रह जाती है, 2000 में से हमने 500 रुपये सबमिट कर दिया, तो आपकी जो शेष फीस रह जाती है, यानी कि जो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट बनता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना बनता है, अब आपका 1500 रुपये आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट बनता है, यानी कि द्वितीय किस्त बनती है, दूसरी किस्त बनती है 1500 रुपये। अब ये 1500 रुपये आपकी जो दूसरी फीस जमा होगी वो कब होगी, वो होगी दोस्तों लगभग लास्ट अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर मंथ, इन कॉलेज समथिंग अक्टूबर मंथ। यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा होगा आपका, वो आपके कॉलेज में होगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा। वो कैसे होगा, वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा और वो आपके कॉलेज में जमा होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट, और लगभग अक्टूबर मंथ में होगा, क्योंकि
30 सितंबर तो इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 30 सितंबर के बाद इसकी लगभग 15 अक्टूबर तक बढ़ाई जा सकती है लास्ट डेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करने की ई प्रवेश वेबसाइट से। और जैसे ही इसकी लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करने की, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लगभग अगर अक्टूबर में कहें तो लास्ट अक्टूबर तक हमारा द्वितीय किस्त यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ फिर से कि अगर आप सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया है सेकंड और थर्ड ईयर में, मान के चलिए आपकी टोटल फीस है, उस टोटल फीस का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि पहली किस्त प्रथम किस्त जमा होना शुरू हो गई है। ई प्रवेश वेबसाइट से आपको जमा करनी है। ई प्रवेश वेबसाइट से कैसे जमा करनी है मैंने इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 500 रुपये आपको सबमिट करनी है, 30 रुपये आपका पोर्टल चार्ज है, यानी कि 530 रुपये आपके कटेंगे। अभी फिलहाल ऑनलाइन कटेंगे ही, प्रवेश पोर्टल से ही आपके कटेंगे 530 रुपये। ठीक है, जिसमें आपकी फीस जमा होगी केवल 500 रुपये, 30 रुपये का आपका पोर्टल चार्ज रहेगा। बाकी की जो भी फीस रह जाती है आपके कॉलेज की, मान के चलिए 3000 रुपये फीस है आपकी कॉलेज की, किसी कॉलेज की जिसमें 500 जमा हो गए तो कितनी शेष रहती है 2500। मान के चलिए किसी कॉलेज की 2500 फीस है तो 2000 जमा हो गए तो कितनी शेष रह जाती है 2000, यानी कि जो 2000 मैंने यहाँ पर बताया वो एग्जाम्पल के तौर पर बताया। ये तो होगी प्रथम किस्त के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अब द्वितीय किस्त के बारे में बात करें तो द्वितीय किस्त आपकी जो भी शेष रह जाती है, जो भी रिमाइंडर रह जाता है आपका किस्त का, दूसरी किस्त का, तो वो आपके कॉलेज में जमा होगा। ठीक है, वो आपके कॉलेज में जमा होगा, आपको कॉलेज जा कर के खुद जमा करना होगा। अब दोस्तों कॉलेज में कब जमा होगा, अक्टूबर में होगा, और इसके द्वारा टीचर्स के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, टीचर्स के द्वारा आपको खुद बता दिया जाएगा। टीचर्स के द्वारा आपको खुद बता दिया जाएगा, आपको कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। टीचर्स आपको, जो प्रोफेसर्स हैं, आपको जो टीचर्स हैं कॉलेज में, वो आपको बता देंगे। नोटिस बोर्ड पर भी लिख दिया जाएगा कि आपकी जो दूसरी किस्त है वो जमा होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आपकी जो दूसरी किस्त है वो आपके कॉलेज में जमा होगी, ऑफलाइन मोड में जमा होगी। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो 500 रुपये का है वो आपका ऑनलाइन जमा होगा, ई प्रवेश वेबसाइट से आपका जमा होना है। और यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के लिए। जैसे ही आप 500 रुपये जो कि सबमिट कर देते हैं, इसके बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जी हाँ दोस्तों, आपके जो भी डॉक्यूमेंट साथ ही 500 रुपये की जो स्लिप है, उन डॉक्यूमेंट्स को, स्लिप को अपने कॉलेज में जा कर के क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हमें केवल फीस सबमिट करनी। फीस सबमिट करने के साथ में आपकी जो स्लिप है और जो आपके जो समस्त डॉक्यूमेंट हैं, उन समस्त डॉक्यूमेंट को ले जा करके आपको अपने कॉलेज में भी जमा करना होगा। उसी के बाद में जो सेकंड और थर्ड ईयर का जो एडमिशन है वो कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप सोचोगे कि हमने 500 रुपये जमा कर दिए और हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करें तो ऐसा आपका गलत सोचना है। फिर आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और फिर आप जो कि एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाएंगे, आपका एग्ज़ाम जो साल है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ सारी जानकारी अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।